हेलो। हेलो। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? जी। ठीक। तो राधे राधे भैया जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे। जय श्री राम। सभी लोग रेडी हैं? जी भैया। ठीक। तो आज का सेशन करने से पहले हम कुछ गाइडलाइन आपको देना चाहेंगे। तो जी। जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा आपको फॉलो करना। ठीक है ना? जी। तो देखिए इस सेशन में क्या है कि ये ग्रुप पीएलआर है। इसमें हम किसी एक पर्सन्स के किसी व्यक्तिगत सवाल को नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए हम कुछ जनरल कमांड्स देंगे। ठीक है? तो जी। सभी जितने भी प्रतिभागी पीएलआर में सम्मिलित हैं उसको अपनी किसी एक क्वेरीज, है ना, किसी एक समस्या को या तो उस समस्या को अपनी डायरी में लिख लें या तो अपने माइंड में रखें, है ना। अपनी किसी एक समस्या का समाधान इसमें ढूंढना है, उसका मेन कारण ढूंढना है कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आ रही है। ठीक है ना? जी। दूसरी चीज, किसी एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन जो हमारे जीवन में है और अगर क्या पॉसिबल हो तो वो व्यक्ति अगर उस समस्या से या समस्या कह रहे हैं या उस रीजन से रिलेटेड हो, तो उस रीजन से रिलेटेड अगर वो व्यक्ति उसको जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारे जीवन में वो व्यक्ति है वो पिछले जीवन में उससे हमारा क्या कार्मिक संबंध था, है ना। तो अपने एक रीजन का कारण जानने के लिए वो अच्छा भी हो सकता है और खराब कारण भी कोई हो सकता है ना, कोई समस्या हो सकती है या कोई जीवन में कोई शुभ घटना हमारे साथ हुई हुई हो। और किसी एक व्यक्ति की पहचान को ढूंढने के लिए किसी एक व्यक्ति को हम अपने मन में उसको चित्रांकित करेंगे और कोई एक रीजन को लेके हम इस पीएलआर में जाएंगे। हाँ। ठीक है? जी। हाँ। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, अगर जितने भी लोगों ने फोन से इस मीटिंग को ज्वाइन किया हो तो सबसे पहले फोन में डोंट डिस्टर्ब एक ऑप्शन होता है, उसको लगा लेंगे, है ना। और सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं कि हम यहाँ से वो दे रहे हैं और बीच में कोई अनम्यूट हो जाए और उसके आसपास कुछ बात चल रही हो ना, तो यहाँ पर सारे लोग डिस्टर्ब हो लगे, है ना। तो सब लोग म्यूट रखेंगे। देखो ये जो सेशन है ये होता हमारे द्वारा है। ठीक है ना, मतलब वाणी हमारी रहती है, शरीर हमारा रहता है, लेकिन ये सेशन हमसे कोई दिव्य शक्ति, कोई ईश्वरी शक्ति हमसे कराती है। तो अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके उस दिव्य शक्ति पर या अपने ईश्वरी, अपने स्पिरिट गाइड या जो आपके इष्ट देवता है उन पर पूरी तरह सरेंडर रख के इस सेशन को करना है। ठीक है ना। पूरी तरह समर्पण का भाव, जितना अच्छा समर्पण होगा उतना ही अच्छा आप अपने पास लाइफ में जा पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है कि हम जो भी कमांड दें उसको बिना अपना लॉजिकल माइंड का प्रयोग किए हुए बिल्कुल उसको अक्षरशः पालन करते हुए उन्हीं शब्दों को, जैसे एक नदी है बह रही है और एक नाव, तो जहां जहां नदी बह रही है हम उस नाव में सवार है, वहां वहां वो नाव बह रही है। ठीक है। तो हमारे शब्द आज आपके नाव का काम करेंगे, तो उन्हीं शब्दों में सवार होके बस आपको बहते चले जाना है हमारे कमांड में, जो जो हम कमांड दें। ठीक है। तीसरी चीज, आप अ, एक कंफर्टेबल पोजीशंस में लेट जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपने कोई क्लिप लगा रखा है, चश्मा वगैरह, मतलब शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको थोड़ा असुविधा पैदा करे, तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशंस में आप आराम से लेट जाएंगे। आंखों में आप एक पट्टी रख लेंगे। ठीक है। और अगर ईयरबड्स हो तो ईयरबड्स का प्रयोग कर लीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए घर में जो भी सदस्य हो कि इस 1.5 से 2 घंटा जो भी ये सेशन चलेगा इस दौरान कोई भी हमको डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो ठीक है, फिर सभी लोग रेडी हैं? ठीक। अभी कोई क्वेरीज हो तो कोई पूछ सकता है, 5 मिनट का टाइम है। कोई क्वेरीज हो तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो फिर 5 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं, है ना।
अगर नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है सभी लोग रेडी हैं। हाँ, एक चीज और है। अगर पॉसिबल हो तो अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो कैमरा ऑन रखिएगा, अन्यथा कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो कैमरा ऑन रखने से हमें सबकी पोजीशन हम देखते रहते हैं, है ना। तो अगर पॉसिबल हो तो ऑन रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको केवल हमारी आवाज को सुनना है। ठीक। तो ठीक है, सब लोग रेडी हो जाइए। हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लें। तो उस अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, बाकी सब लोग अपने आप को अनम्यूट ही रखिएगा ना। जैसे ये जो रेडमी से जिनका वो आ रहा है ना, हाँ ठीक ठीक, अनम्यूट करिए। आप लोगों की कोई क्वेरीज है, या तो फिर एक एक करके मैं पूछना स्टार्ट करूं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, है ना। तो सबसे पहले अर्चना भोसले जी मुझे दिख रही है स्क्रीन पर। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो स्क्रीन के सामने आ जाएं और बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको, उनको कुछ दिखाई दिया, कुछ आंसर्स मिले उनके। क्योंकि पास्ट लाइफ ये ग्रुप पीएलआर में उतने डिटेल से आंसर तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ विजुअल्स हमको आते हैं और कुछ आंसर्स हमको मिल जाते हैं। कभी कभी बड़े डिटेल से भी आंसर मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस में रहते हैं कि कुछ विजुअल्स आते हैं और हल्के फुल्के आंसर ही मिलते हैं। तो अगर अर्चना भोसले जी आवाज सुन रही हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अम्मू जी, आपका एक मैसेज पड़ा था, अगर आप अनम्यूट हो तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, अम्मू जी। हाँ जी भैया, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अगर आप वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो भी ठीक है ना। हम्म। हाँ, मैंने शुरू में एक दो विजन देखे अच्छे से। उसके बाद हाँ, मुझे झटके लगना शुरू हो गए, मुझे बहुत झटके दर्द। लगे कहाँ हम्म, पर? पूरे शरीर में। ये मेरा लेफ्ट हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा, मैं हीट पैड लेके बैठी हुई हूँ अभी अपने हाथ में। ठीक है। मतलब तो मैंने एक दो एकदम क्लियर देखे हैं, एकदम एकदम सही अच्छे से। उसके बाद हम्म, ऐसे मेरा शरीर हिलने लगा, हाथ अपने आप कांपने लगे और झटके लगे मुझे। मतलब मुझे ऐसा अच्छा। लग रहा था कि मेरा कोई गला हम्म, दबा रहा है। मैं नहीं, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं उठ गई हम्म, एकदम झटके से और उठ के पानी पिया। और फिर मैंने बस हम्म। ऐसे आपको सुना। अच्छा, ठीक है। क्या विजुअल्स देखे आपने? आ, मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशनशिप को लेके मेरा क्वेश्चन था। मुझे वही हम्म, जानना था कि क्यों हम में इतने डिस्प्यूट होते हैं। कोई ना किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है ना। तो मेरे माइंड में पहला जो सीन है, मैंने उत्तराखंड को देखा। हम्म, तो वहां पे ये एक बुजुर्ग महिला महिला थी एकदम। मतलब मैंने उनका कुछ अहित किया। वो मेरी तरफ आ रही है, उनके हाथ में कुछ सोना, एक लिफाफा है उसमें कुछ सोने की चीज है, ऐसा देखा मैंने। हम्म। वो मेरे पास आ रही है और जैसे ही मेरे सामने आके खड़ी हो गई तो मुझे झटके लगना शुरू हो गए। कुछ काला काला सा नजर आया। और फिर क्या नजर आ रहा था काला काला? कुछ, मतलब आकृति सी, कुछ धुआं धुआं सा काला काला सा नजर आया ना। मतलब जो मेरी मदर की शेप थी वो कुछ काली काली सी, मतलब जो पहले इंसान के रूप में दिख रही थी वो फिर कुछ ऐसा धुआं सा काला काला सा नजर आया। और बस अभी झटके। अभी आपकी माता जी हैं? हाँ, वो बाहर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अनमोल है सर। अनमोल है। क्या एज है आपकी? मैं 28।
20 क्या करती हो आप? अ, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर कहाँ की रहने वाली हैं? पंजाब। पंजाब की, है ना? हाँ जी। अनमोल जी, ये जो झटके आना और काला कलर का जो धुआं दिखना ना, ये थोड़ा निगेटिव एनर्जी का साइन है ना। ठीक। ये कुछ तो निगेटिव एनर्जी। अच्छा, इससे पहले भी कभी क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? कुछ ऐसे सपने आए जो सपने में कुछ आना है, नींद का खुल जाना झटके से, हाँ, ऐसा मतलब महसूस है? गला दबाना तो मुझे बहुत बार ऐसा सपने में दिखाई हाँ। देता है। लेडी मेरा गला दबाती है, मेरी मदर के हम्म। रूप में। हमेशा मेरी मैं उठ के बताती हूँ कि आपके मतलब हम्म। होता है ना, मतलब मेरी मदर मेरा गला दबा रही, हम्म। मुझे ऐसा हर बार नजर हम्म। आता हम्म। है। ये हमेशा से होता रहा है, बचपन से ही। कुछ कुछ तो निगेटिव एनर्जी आपके साथ वो अटैच है ना? या तो कोई किसी ने ब्लैक मैजिक सा कराया, है ना? कुछ तो इफेक्ट है इसका। उसका साइन है कि जो काले कलर का धुआं दिखना और झटके दिखना, क्योंकि वो एनर्जी नहीं चाह रही थी कि ये सेशन आप करो। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सेशन से हमारे सूक्ष्म शरीर की सफाई हो जाती है, और उनका निवास स्थान सूक्ष्म, वो सूक्ष्म शरीर से ही अटैच होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में रहते हैं ना वो, तो सूक्ष्म शरीर से ही अटैच होते हैं। तो वो हाँ जी। इसलिए नहीं चाह रही थी कि आप ये पूरा सेशन करो, इसलिए वो आपको ऐसी फीलिंग आई, है ना? तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको 21 दिन का एक चक्रा मेडिटेशन सब देंगे। क्या देंगे? चक्रा मेडिटेशन। हाँ ठीक जी। है? उसका रेगुलर आपको अभ्यास करना है, और 21 दिन में उसको तो आप करते ही रहो पूरा जीवन। ठीक है? हाँ हाँ जी। दूसरी चीज, देखो कोई भी हमें परेशान करता है ना, तो हमारा उससे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट जरूर होता है ना, कभी ना कभी किसी रूप में हमने परेशान किया होगा। हाँ तो जी। वो कैसी भी शोल हो, सब में ईश्वर का अंश को देखना है। तो उससे थोड़ा माफी भी मांगना है कि हे दिव्यात्मा, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करो, और आप अपने आगे की यात्रा में। ठीक है? तो एक माफी ध्यान भी करना है। तीसरी चीज, हमको किसी अपने एक इष्ट देवता की या एक मंत्र की, किसी भी एक इष्ट देवता से जुड़ना है, उसकी आराधना करना है, और उस उनसे प्रार्थना करना है कि हे दिव्यात्मा, मेरी जो भी मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा मैं प्राप्त करूं, उसका कुछ हिस्सा उस आत्मा को भेजो, जिससे उस आत्मा की आध्यात्मिक ग्रोथ हो, है ना? हाँ तो कोई भी आत्मा हमको तभी परेशान करती है ना जब वो लोअर इमोशंस में होती है। तो जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो जाएगी ना, तो वो हायर इमोशंस में आ जाएगी, और फिर वही आत्मा आपकी हेल्प करने लगेगी, है ना? जैसे देवता क्या होते हैं ना, ये हायर इमोशंस वाली शोल है, और ये भूत प्रेत ये अन्य चीजें होती है ना, ये लोअर इमोशंस वाली शोल। तो जैसी, अच्छा होता क्या है कि केवल स्पिरिचुअल एनर्जी का फर्क होता है। इनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होती है तो इमोशंस हाई हो जाते हैं, इनके अंदर नहीं होती तो इमोशंस लो हो जाते हैं। तो ये आपको अभ्यास करना है ना? हाँ जी। तो धीरे धीरे करके ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है अनमोल जी? हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सेशन अटेंड करने के लिए। जी। तो और कोई सज्जन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? आकाश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, दो आकाश है हमारे ग्रुप में। ज्योति जी, शायद आप अनम्यूट यस हैं। सर। यस हाँ सर। जी। जी जी यस जी, सर, बोलिए। मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी। पहले स्टार्ट आप, एक मिनट, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कौन है, कहाँ से बोल रही मेरा हैं? नाम ज्योति है और मैं जयपुर से हूँ। जी जी, जो जयपुर से है ना? हाँ क्या जी। एज है आपकी मैडम? मेरी 40। 40 years। क्या करती हैं, हाउस वाइफ है या कोई सी हाउस जॉब में वाइफ। है? हाउस हाउस वाइफ। वाइफ। हाँ, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, है ना? जी। देख लीजिए। हाँ जी। हाँ जी। सर, स्टार्टिंग में जी। तो जब आप रिलैक्सेशन वाला करवा रहे थे, हम्म। तब मुझे सिर्फ बाएं कंधे तक पता है। उसके बाद हम्म। मैं सो गई थी। फिर मेरी आंख खुली है जब पैर पर थे। और उसके बाद चीजें कभी दिखी कभी नहीं। और जब हम स्प्रिट राइड पर पहुंचे, तो स्प्रिट राइड पे मुझे पहले तो कुछ नहीं नजर आया, लेकिन लास्ट में मुझे एक दिखाई दिए। अ, जैसे कोई
अघोरी होते हैं ना, जो अघोरी भी नहीं, जो हाँ हाँ तपस्या करते हैं बाबा, जो पूरे शरीर पर भभूत लपेटे हुए, हाँ। इस तरह से एक हाथ जैसे शिव जी अघोर रखते हैं। अघोर अघोर शंख है ना। हाँ, मतलब वो इस तरह से बैठ के तपस्या कर रहे हैं, मुझे वो दिखे, और फीलिंग मुझे शिव की ही आई, वेरी क्योंकि मैं शिव जी की ही पूजा करती हूँ। बहुत शिव जी के कोई गण और दिखे या शिव जी ही हाँ, दिखे, है ना। हाँ, ठीक मतलब है। कुछ वो दिखे। और उसके हम्म, बाद मुझे जो विजुअल आया, वो मुझे आया कि मैं कोई साउथ अफ्रीकन टाइप कोई लेडी हूँ। हम्म, अम, आसमान, जब आपने ऊपर देखने के लिए कहा था, तो मुझे आसमानी एक झोपड़ी दिखाई दी थी, बांस की बनी हुई, जो ऊपर से गोल थी, और नीचे जमीन थी, और नंगे पैर थी, और मैं कोई 40 to 50 के बीच की लेडी थी, थोड़ी हैवी और अफ्रीकन थी। मेरे पास धनुष बाण टाइप कुछ हथियार भी था, और सामने कोई बैठा हुआ था, जो शायद बेटा था, और मेरा नाम हाँ। झाओ आया था। झाओ। हाँ। हम्म, और सामने वो शायद बेटा था, उसने व्हाइट कलर का कुछ नीचे धोती टाइप कुछ पहना हुआ था, कोई कपड़ा जो भी था, बैठा हुआ था। हम्म, और उसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आया। फिर जब सेकंड उस पे गए थे हम के क्वेश्चन पूछना था, तो मुझे एक नजर आए, जो जिनकी सफेद दाढ़ी थी, लंबी, जो पूछने पर उन्होंने वो मेरे वो मतलब उस वक्त वहाँ गुरुजी के नाम से थे, कि उस कोई कबीला टाइप था वो, जिसकी मैं मुखिया या सरदार कुछ ऐसे थी। तो वो उस कबीले के या उसके वो गुरुजी जैसे कुछ थे वो। और मैंने कोई कुछ वहां पर ना ऐसा था, जमीन में एक बड़ी सी आंख जैसी थी, जिसमें से ना कुछ कुछ निकल रहा था बाहर, शायद कुछ वहां जमीन पर में क्या। हो रहा था, जमीन में ना आंख थी इतनी बड़ी सी। हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आंख जैसी हो, वो बड़ी सी, लेकिन हम्म, वहां बहुत सारी मुझे आंखें नजर आ रही थी। और मैंने अच्छा वहां अच्छा। तीर चलाया है, और हम्म, मुझे गुरुजी ने बोला है कि ये तुमने गलती की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे थे, और उनकी मैंने वो तपस्या भंग की है। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा कि मैंने जानबूझ के किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जानबूझ के नहीं किया, पर पाप हो गया है। गलती तो हो। कुछ ऐसा था जैसे कुछ ना जमीन के अंदर है, या फिर कोई खाई के अंदर है, बहुत सारे लोगों की आंखें आंखें नजर आ रही हैं, मतलब आंखें आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसे आंखें आ रही हैं, कि शायद वहां पे हम्म, बहुत सारे लोग हैं, कुछ कर रहे थे, जो मैंने भंग कर हम्म, दिया है। ओ, और अच्छा। लास्ट मरने हम्म, वाले सीन में मैं पहाड़ की चोटी के पास हूँ, शायद हम्म, वहां से गिर के हुआ है, वो क्लियर नहीं है। गिर के ही अच्छा हुआ है अच्छा। शायद, मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ, पहाड़ के उसके पास तो हूँ। अच्छा वो जो डेथ डेथ वाला सीन था, है ना। हाँ, डेथ वाला। ठीक है ठीक है। और जब तो लास्ट हाँ में, जब स्पिरिट गाइड के पास पहुंचे हैं, तो उस वक्त जब मैं उनसे बोल रही हूँ कि मैंने ये पाप किया है और इस तरह का कुछ हुआ है, तो उस वक्त बहुत बहुत इमोशनल मुझे फीलिंग आ रही थी। मतलब मेरा लिटरली रोने का मन कर रहा था, जोर जोर से, कि भाई मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। हम्म, और लेकिन वो जब लास्ट में गए, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मुझे बहुत ठंडक फील हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ। तो और आपका क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन वैसे क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जो भी ध्यान वगैरह कुछ मैं करती हूँ, तो उसमें अंदर गहराई में क्यों नहीं पहुंच पाती, अच्छा 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 अच्छा। जो मैं जानना तो चाहती ये हूँ, वो तो ये चीज ग्रुप पीएलआर जितना का मैं। एक्सपीरियंस, ग्रुप पीएलआर ये पहली बार आपने ज्वाइन किया है या इससे पहले भी। हाँ, निशा तिवारी किया है। पहली बार किया, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था, तो कहीं शायद वो मैंने उनका भंग किया था, तो शायद कुछ ऐसा था। हाँ ठीक है, तो आपको थोड़ा विजुअल्स, थोड़ा एक आइडिया लगा है ना। क्योंकि क्या होता है ना हाँ, कि जब हम ग्रुप पीएलआर करते हैं ना, तो क्योंकि
जब हम किसी का वन बाय वन करते हैं ना, तो उसके एक एक रीजन पे जाते हैं, डिटेल पे जाते हैं कि अब यहाँ देखो यहाँ देखो, तो वो चीज बड़ी खुल के सामने आती है ना। लेकिन ग्रुप पीएलआर में क्या होता है ना कि कुछ विजुअल्स दिखते हैं तो एक आइडिया सा लग जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और दूसरी चीज कि थोड़ा क्या कहते हैं, हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम अपना पास्ट देख सकते हैं, है ना। ये एक चीज। तो ठीक रहा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा, है ना। अच्छा, मैंने एक हाँ क्वेश्चन अच्छा। लास्ट में एक पूछा था कि अपने फ्यूचर को देखो कि 5 साल बाद आपका क्या, तो क्या फ्यूचर से रिलेटेड कोई वो आया क्या विजन्स? फ्यूचर से रिलेटेड तो मैंने देखा कि मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ। हम्म। मैंने ये देखा था। अच्छा, फ्यूचर से आपने ये देखा कि आप ध्यान में बैठी हुई, यानी कि फ्यूचर में हाँ। आपका ध्यान लगने लगेगा, है ना। हम्म, वही। हम्म। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। हाँ, और कोई भी है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या फिर आज की इस सेशन को यहीं खत्म करें? मैं एक एक का नाम लूंगा, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। दिखे या ना दिखे एक अलग चीज है, क्या ना दिखने पे क्या दिक्कत आई, है ना। तो अर्चना भोसले जी, अगर आप आवाज सुन रही हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आप थोड़ा फीडबैक दे सकती हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अर्चना भोसले जी। ठीक है, लगता है वो अभी कुछ बिजी हैं। आकाश जी, दो आकाश हैं, एक आकाश शाह के, एक आकाश जी, तो दोनों में से कोई भी अगर आवाज सुन रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं आप एक्सपीरियंस, या कोई क्वेरीज हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, हेलो आकाश जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं कैमरा तो ऑन कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, जो भी आपको कब। जस्ट वन मिनट करता हूँ ओके। सर। तो नीचे स्क्रीन में टच करना है, स्टार्ट वीडियो का एक ऑप्शन होगा तो उसको टच कर लेना, अगर फोन से ले रहे हैं या। ओ, कौन से सर? हाँ, तो नीचे ये आप स्क्रीन को टच करेंगे ना, तो स्टार्ट वीडियो का। हाँ, आ गया। ठीक, वेरी गुड। सर एक्चुअली कुछ लिखा नहीं, थोड़ा बेचैनी टाइप का हुआ सर। पहले आप अपना पूरा नाम बताएं। आकाश। हाँ, आकाश कुमार। आकाश कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से सर। बिहार से, है ना। क्या एज है हाँ आपकी? हाँ। मेरा एज है 32। 32। क्या करते हैं? एक्चुअली मैं स्किल इंडिया में हूँ। स्किल इंडिया में, वेरी गुड। हाँ। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन बताइए पहले कि किस क्वेश्चंस को लेके आप अपना इस ग्रुप पीएलआर के उसमें ज्वाइन हुए, और क्या आपको एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली शुरुआत में तो मतलब ठीक रहा, मैंने सारा हम्म। चीज़ का फॉलो किया मैंने। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम के बाद मतलब एक बेचैनी टाइप का फील होने लगा। अच्छा, तो कैसी बेचैनी कहाँ पर फील होने लगा? मतलब जैसे ही था कि ध्यान था कि मतलब कमर पर, पैर पर, बाँह पर मतलब फोकस कीजिए, एनर्जी पर फोकस हम्म। कीजिए। तो उसके बाद मेरा हम्म। ध्यान वहाँ से टूटने लगा फोकस करने के ठीक है, ठीक है, ध्यान टूटने लगा, है ना। बाद। तो हाँ, फिर वो कोई भी चीज, कुछ विजुअल्स आए नहीं, है ना। नहीं, कुछ उसके बाद मैं जा ही नहीं पाया, फिर उसके बाद मतलब बैठ गया, बस सिर्फ सुन रहा था मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे किसी का ध्यान नहीं लगता ना, तो हाँ उसको हल्का सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं जा पाते या स्थिति हाँ। नहीं होती ना, तो फिर बेचैनी हम्म, होने लगती है ना। हम्म, तो हम्म, जैसे एक चक्रा मेडिटेशन होता है या त्राटक मेडिटेशन, कुछ इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि मन एक लेवल पर जब थोड़ा शांति में आ जाता है ना,
तो जब शांत मन से ही हम अपने पास लाइफ में जा सकते हैं। अशांत मन वाला क्या होता है ना, थोड़ा वो थोड़ा और अशांत होने लगता है ना। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट हाँ टाइम था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है आकाश जी, ठीक है, थैंक यू जी। अर्चना भोसले जी, शायद आप अभी नींद से उठी हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अर्चना जी? हाँ, ये आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आप म्यूट हैं तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, बताइए। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, क्या नाम है आपका अर्चना जी, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र हिंगोली से हूँ। महाराष्ट्र से, हिंगोली से, है ना? क्या एज है हाँ। आपकी? एज एज क्या? 54। 54। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन यही था, रिलेशनशिप इसी के लिए, जैसे हस्बैंड से इसलिए कौन थे करके। ठीक है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं दिखा है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किया था आपने ये, इससे पहले भी कहीं ट्राई किया है? नहीं, 2-3 बार ट्राई किया था, ऐसे ग्रुप में ही किया था। दो हम्म। तीन सालों में से तीसरी बार हो गया होगा। कभी भी नहीं दिखा वो फिर भी। कभी भी नहीं दिखा? तो हाँ। आप ना पहले कुछ चक्रा मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन इसका अभ्यास कीजिए, है ना। तो जब इसका अभ्यास करेंगे, होता क्या है ना कि ये सारी मेमोरीज हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है, और अगर हमारे हाँ। सारे सूक्ष्म शरीर में ब्लॉकेज होते हैं तो हम नहीं जा पाते, है ना। हम्म। तो चक्रा मेडिटेशन या त्राटक मेडिटेशन से जब आप इसका अभ्यास करते हैं ना, निरंतर करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। चक्रा मेडिटेशन से हमारे सूक्ष्म शरीर की सफाई होने लगती है, और त्राटक मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है ना। तो जब आप इसका हाँ। रेगुलर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप जाने लगेंगे। दूसरी एक चीज ये भी होता है ना कि जैसे अभी हम अपनी भौतिक आंखों से ये दृश्य देख रहे हैं बाहरी जगत का, हम्म। तो आंखें बंद करने के बाद हम ऐसी कल्पना करते हैं कि आंखें बंद है, लेकिन अभी दृश्य इन्हीं आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। कि बस हाँ। आंखों के सामने एक पर्दा आ जाए दिख, तो उससे भी हम यही प्रयास कर रहे हैं, अपने भौतिक शरीर में ही अटके रहते हैं। जबकि जैसे हम सपना देखते हैं तो सपना इस भौतिक आंख से नहीं देखते, कोई थर्ड नहीं। विजन से हम सपना देखते हैं ना। हाँ। हाँ। तो वैसे ही हमें बिल्कुल, जब तक हम इस शरीर को एकदम भूल नहीं जाएंगे, पूरी तरह से ध्यान में रम नहीं जाएंगे, तब तक हमें वो विजन से, इसलिए हमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना कि इस भौतिक साख से वो, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि कल आपने क्या डिनर किया था, तो तुरंत एक मन में एक कल्पना सी बनेगी, मतलब कल्पना तो बनेगी ही, लेकिन एक हाँ। दृश्य सा बनेगा। तो वो जो दृश्य जिस लेवल पे बन रहा है, बस समझ लीजिए कि वही हमारा थर्ड विजन है, उसी से हम देख पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा चक्रा मेडिटेशन और त्राटक मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, हाँ। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, यू मोस्ट वेलकम।